ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपका है कि विच वन ऑफ द एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। यहाँ एल्कीन की स्टेबिलिटी का मैटर है। विच एल्कीन इज योर मोस्ट स्टेबल। इसमें जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 देन CH2 CH3। सेकेंड आपका ऑप्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन CH3 ट्वाइस। थर्ड ऑप्शन आपका है CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 और लास्ट आपका ऑप्शन है CH3 ट्वाइस C डबल बॉन्ड CH3 ट्वाइस। यहाँ पे पूछा गया है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज जनरली डिपेंड्स ऑफ द नंबर ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज़्यादा होगा, और उससे इसी इफेक्ट को हम लोग कहते हैं हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। और इसका दूसरा नाम क्या है, दैट इज योर नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो यहाँ पे जो एल्कीन है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस एल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है। किस एल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ही ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी आपकी उतना ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो पैटर्न है, जो एग्जांपल में जो दिखाया गया है, जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन हम लोग कैसे मेजर करेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे हम लोग देखेंगे। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन देखने का जो बेस्ट तरीका है, यहाँ पे देख रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH3। यहाँ को जो दिखाया गया है, जो टर्म दिखाया गया है, टर्म में आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड कंटेन करता है, जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, उस कार्बन से डायरेक्टली जो लिंक कार्बन है, उस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग अल्फ़ा कहते हैं। फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, एल्कीन की फैमिली में, एल्कीन परिवार में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो कंटेन करता है, मतलब दो कार्बन तो आपको डबल बॉन्ड बनाने में लग गए, यूज हो गए, और डबल बॉन्ड कार्बन से इसमें दो कार्बन हो गए, एक फर्स्ट कार्बन हो गया, एक दूसरा सेकंड हो गया। तो पहले कार्बन से जो डायरेक्टली लिंक्ड कार्बन होगा, उस कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन होंगे उसी को हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले ऑप्शन को यदि हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के पश्चात हम लोग क्या देखते हैं, CH3 फिर C होगा, फिर उसकी लिंकिंग H से होगी, फिर डबल बॉन्ड C, फिर CH3, फिर CH2 CH3। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का जो मैटर है, जो डबल बॉन्ड आपका जो बनाया गया है, इस डबल बॉन्ड के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो पैटर्न है, इस पैटर्न में जो लिंकिंग है, लिंकिंग इस प्रकार से दी गई है कि यहाँ पे ये कार्बन, दिस इज योर फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज योर सेकेंड कार्बन। अब फर्स्ट कार्बन से जो कार्बन लिंक है, मीन्स इस कार्बन से जो कार्बन लिंक है, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन, और इस कार्बन से जो कार्बन लिंक है इसको हम लोग कहेंगे अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन, दिस इज योर अल्फा कार्बन एंड दिस इज योर अल्फा कार्बन। ये आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि कार्बन से जो लिंक्ड हाइड्रोजन होंगे, फर्स्ट कार्बन से जो कार्बन लिंक होंगे, उस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन होगा उसी को हम लोग कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कुल कितनी है। इस कार्बन से डायरेक्टली जो कार्बन लिंक है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन से जो डायरेक्टली कार्बन लिंक है उसके पास 3 हाइड्रोजन है, और इस कार्बन से जो कार्बन लिंक है इसके पास 2 हाइड्रोजन है। मीन्स अल्फा हाइड्रोजन 2, अल्फा हाइड्रोजन 3 और अल्फा हाइड्रोजन 3, 3 3 6 2 8, अल्फा हाइड्रोजन आपके कितने हो गए, 8 हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड आपका ऑप्शन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ट्वाइस। इसको यदि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाए, तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है, पहले इसको हम लोग दिखाएंगे। डबल बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन से क्या लगा, डायरेक्टली एक हाइड्रोजन है, एक CH3, एक हाइड्रोजन दूसरा CH3, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है, CH CH3 ट्वाइस। ये इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन दिखाने के लिए क्या करेंगे, जो कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड से लिंक है, दिस कार्बन, यहाँ से जो कार्बन लिंक है, दिस कार्बन अल्फा कार्बन, दिस इज योर अल्फा कार्बन।
अब इनके पास कितना हाइड्रोजन है इसको हम लोगों को देखना है। इस कार्बन के साथ जो कार्बन लगा इसके पास कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, और इस कार्बन से जो कार्बन लगा इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन। तो वो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। इस हाइड्रोजन को हम लोग नहीं देखेंगे क्योंकि ये अल्फ़ा हाइड्रोजन आपका नहीं है, एक कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है, ये आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है। तो टोटल अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके टोटल कितने हो गए, 4। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारे जो अल्फ़ा हाइड्रोजन आपके कितने होंगे, 4 हो गए। और जो ऑप्शनल 1 है, फर्स्ट ऑप्शन है, उसमें हमारे अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या कुल कितनी हो गई, 8। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल सी में। एग्जाम्पल सी में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन देखेंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन ये तो है नहीं, ये भी नहीं है। इस कार्बन से डायरेक्टली लिंक ये कार्बन है और इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। और इससे डायरेक्टली लिंक कार्बन ये है, इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। मीन्स 2 हाइड्रोजन ये और 3 हाइड्रोजन ये, टोटल आपके कितने हो गए, 5। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में आपके टोटल हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या कुल कितनी है, 5 है। और ऑप्शन जो डी लास्ट ऑप्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या देखा जाए तो इस कार्बन से डायरेक्टली लिंक कार्बन ये भी अल्फ़ा कार्बन, दिस आल्सो अल्फ़ा कार्बन, दिस कार्बन आल्सो अल्फ़ा कार्बन एंड दिस कार्बन आल्सो अल्फ़ा कार्बन। मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से जितने भी चारों जो मेथिल ग्रुप लगे हैं, ये चारों मेथिल ग्रुप आपके अल्फ़ा हाइड्रोजन या अल्फ़ा कार्बन की तरह काम करते हैं। और अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होगा वही तो अल्फ़ा हाइड्रोजन है। अल्फ़ा कार्बन से जो हाइड्रोजन लिंक होगा वही तो आपका अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे यदि अल्फ़ा हाइड्रोजन की बात की जाए तो अल्फ़ा हाइड्रोजन टोटल कितने होंगे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे 6, 3 यहाँ पे 9, 3 यहाँ पे 12, टोटल कितने हो गए, 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए। और 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी आपकी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन इज मोस्ट स्टेबल। ये यूपी पीसीएस प्री का 97 और 98 में क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रीलिम्स में पूछा गया है यूपी पीसीएस में, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में 97 और 98 के क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो मटेरियल आपका लिखा गया है, स्टेबिलिटी ऑफ एल्केन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। मतलब अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी वो एल्कीन आपका उतना ही ज़्यादा मोर स्टेबल होगा, क्योंकि उतना ही ज़्यादा उसके अंदर नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कारण उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इस टोटल ऑप्शन 4 ऑप्शन में अल्फा हाइड्रोजन की संख्या इस ऑप्शन नंबर 4 में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन को कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, कैसे देखें। तो इसमें यही एक फैक्टर है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन आपका उतना ही ज़्यादा होगी। थैंक यू वेरी मच।